दोस्तों दिरांग जाने के रास्ते पे जो आपको एक लेफ्ट टर्न दिखाई देगा आगे चल के, ये राइट देखिए दिरांग जा रहा है, जहाँ पे बाइकर अभी गया है और वो बाइकर जहाँ से आया है ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जंग वाटरफॉल जाने का रास्ता है। देखिए फोंग फोंग मा वाटरफॉल, इसको जंग वाटरफॉल भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, उगते सूरज एवं एपिसोड नंबर 5 के साथ तवांग के साथ शुरू हुए सफर को ढलती शाम तक आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम हाजिर हैं एपिसोड नंबर 6 के साथ। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बैकपैक में। और इस एपिसोड में हम तवांग का वर्ल्ड फेमस जंग वाटरफॉल, सेला लेक एवं ब्यूटीफुल चुग वैली दिखाएंगे। वैसे आपको बताते चलें कि तवांग शहर से जंग वाटरफॉल लगभग 35 किलोमीटर या 1 घंटा की दूरी पर है। जंग वाटरफॉल, जिसे हम नूरानांग के नाम से भी जानते हैं, तवांग जिले में स्थित है। यह नूरानांग नदी से बनता है जो कि सेला पास से निकलती है और यही नदी आगे चलकर तवांग नदी में मिल जाती है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई की बात करें तो यह 100 मीटर है। एक कहानी के मुताबिक 2 मोनपा बहनें नूरा और सेला ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान राइफलमैन जसवंत सिंह की मदद की थी। युद्ध में सेला की मृत्यु एक ग्रेनेड हमले में हो गई और नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। इन्हीं की याद में इस वाटरफॉल को नूरानांग वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। इस वाटरफॉल के पास एक छोटा सा हाइडल पावर प्लांट भी है। जैसे ही वाटरफॉल का हमें दूरदर्शन हुआ, दिल खुशियों से बहुत भर गया और हरियाली के बीच सफर को पार करते हुए, कच्ची पगडंडियों को पार करते हुए हम वाटरफॉल के करीब अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच ही गए। दोस्तों ये रहा जंग वाटरफॉल का नज़ारा। आप विश्वास मानिए लगभग 200 मीटर दूर खड़े हैं। 200 मीटर बहुत होता है और उसका जो छींटे हैं वो हमारे पास तक आ रहा है। आप समझ सकते हैं उसकी गति कितनी होगी। ये हवा के साथ घुल मिलकर हमारे पास तक हमें भिगा रहा है। इसकी आवाज सुनिए, इसकी गति सुनिए। जंग वाटरफॉल बहुत ही सुंदर वाटरफॉल में से एक है। वाटरफॉल गिर के जो नदी बह के जा रही है वो भी बहुत तेज गति से बहते हुए जा रही है। लोग आते हैं यहाँ पार्टी करते हैं। आप धुआं देख पा रहे हैं अगर, तो आप धुआं देखिए। पानी का गिरने के बाद धुआं कहाँ तक जा रहा है। हम और आगे जाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि फोन के भीगने का खतरा भी है। और दोस्तों पास जाने के बाद हमें जंग वाटरफॉल का बहुत ही डरावना स्वरूप देखने को मिला और ऐसा लगा कि जंग वाटरफॉल हमसे आर पार की जंग लड़ने पे उतारू है और इसलिए हमने अपने कदम पीछे करने पे ही भलाई समझी। देखिए बेहद खूबसूरत नज़ारा। तो इसलिए जो लोग तवांग घूमने आते हैं वो जंग वाटरफॉल जाते ही जाते हैं, चाहे जाते समय या लौटते समय। हमने लौटते समय को चुना है। बहुत ही सुंदर हवा भी चल रही है। इसके नीचे खड़े होकर नहाना मना भी है और नहा भी नहीं सकते हैं। पानी का फोर्स इतना है कि आप चोटिल हो जाएंगे और आपकी जान भी जा सकती है। और वाटरफॉल के दूसरी तरफ का नज़ारा। दोस्तों हमने यहाँ बहुत मस्ती की और विश्वास मानिए ये वाटरफॉल वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स है। अभी तक मैंने ऐसा वाटरफॉल अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। इतना गति से पानी गिर रहा है, इतना धुआं उड़ा रहा है, इसकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती। दोस्तों यह वाटरफॉल जंग टाउन के बहुत ही पास में स्थित है और इसके आसपास होटल एवं होम स्टे भी उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पे आसपास आप रुक के बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी निकलते हैं अगले पड़ाव के लिए। अब तब तक के लिए बाय। थोड़ी आगे चलने के बाद हम जंग टाउन में आ गए हैं और जंग टाउन में हमने एक बच्चे से मुलाकात हुई है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। बेटा आपका नाम क्या है? तेंजिंग। तो देखिए और एक बहुत ही प्यारी बच्ची भी आई है। बेटा आपका नाम? नौसांगी जी। अच्छा शर्मा रहे हैं। आज हमें एक अप्रत्याशित बात पता चली, बहुत ही अचरज हुआ जान के कि आज बुधवार है और जंग में आने के बाद पता चला कि बुधवार को चिकन नहीं बनता है। जो अरुणाचल की धरती के बाद आने के बाद हम पहली बार ऐसा कुछ न सुन रहे हैं।
तो बुधवार के दिन चिकन मोमो हमारा खाने का प्लान था, लेकिन बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम एक रेस्टोरेंट आए हैं। यहाँ वेज मोमो खाएंगे, फ्राइड राइस खाएंगे और चाय पियेंगे। दोस्तों, जंग टाउन में जिस रेस्टोरेंट में हम आए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं उसका व्यू कैसा है, उसका नज़ारा कैसा है, तो ऐसा है। बहुत ही गजब, बहुत ही सुंदर। देखिए, इन नज़ारों के बीच में एक छोटा सी जगह, छोटा सा स्टॉल है। दोस्तों, जो हमने होटल पसंद किया है वहाँ की खिड़की से बहुत ही शानदार नज़ारे दिख रहे हैं। दोस्तों, हमारा ऑर्डर किया हुआ खाना आ चुका है। हमने चिकन, नहीं माफ़ कीजिए, वेज चाउ हाफ प्लेट और मोमोज, वेज मोमोज हाफ प्लेट मंगाया है। अभी इसी को खा रहे हैं। जिसको टेस्ट किया है तो काफ़ी टेस्टी है। आप टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और खिड़की से नज़ारा देखिए। ठीक है, जब तक खाते हैं हम फिर आपसे बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बुधवार के दिन वेज मोमो मिलता है। मोमो का टेक्सचर देखिए, चटनी देखिए, ये सच में बहुत टेस्टी है, एकदम ऑथेंटिक। हम नमकीन टी की बात कर रहे थे, जिसे लोकल टी भी कहा जाता है। इसमें शुगर नहीं होता है, शक्कर नहीं होता है। ये अच्छा टेस्ट है इसका, एक नमकीन सा फ्लेवर आ रहा है। खाना खत्म होते साथ देखिए धूप भी आ गई है, जो इस बात का इशारा करे कि अब हमें जाना चाहिए। दोस्तों, जहां हमने लंच किया था वहां से तकरीबन आधे घंटे के ड्राइव के बाद शानदार वाटरफॉल मिला है। जमीन पर लेटा हुआ वाटरफॉल है। देखिए कितना खूबसूरत है ये। पानी में गति है, करंट है। इसकी लोकेशन जसवंतगढ़ के पास में है। हमने जाते समय आपको जसवंतगढ़ दिखाया था। और पहाड़ के ऊपर भी फॉग देखिए कितना है। थोड़ी थोड़ी रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है। कुल मिला के बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ी समय बिताने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं। और इसके बाद हम प्रसिद्ध सेला लेक के लिए निकल गए। तो दोस्तों, हम 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद पिछली लोकेशन के सेला लेक पहुंच चुके हैं, जिसकी शुरुआत होती है आई लव सेला से। दोस्तों, अगर सेला पास की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है, पास है, जो तवांग को शेष भारत से जोड़ता है और इसे हिमालय की वादियों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। सेला पास समुद्र तल से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, जो सर्दी के दिनों में अक्सर बर्फ से ढका रहता है। सेला पास 1962 के भारत चीन युद्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण था और चीन ने इस हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था। और इसी युद्ध के दौरान सेला और नूरा नामक 2 बहनों ने राइफलमैन जसवंत सिंह की रसद पहुंचाने में बेहद मदद की थी। इस दौरान चीनी ग्रेनेड से हमले में सेला की मृत्यु हो गई थी और इनके नाम पर ही इस जगह का नाम सेला पास और सेला लेक रखा गया है। ये ऊंचाई पे है, स्थित एक झील है और ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे आपको बादल हमेशा उड़ते हुए दिखाई देंगे। हवाओं के साथ वो ठंडी हवाएं लेके आती हैं। तो अभी शीत लहर जैसी चल रही है। तो मेन रोड में गाड़ी पार्क करने के बाद आपको तकरीबन काफी नीचे उतरना पड़ता है, पर हमें भी चिंता इस बात की हो रही है कि चढ़ना भी इसी रास्ते से। दोस्तों, ऊंचाई से नज़ारे चारों ओर बेहद खूबसूरत दिख रहे थे, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही ठंडी भी इस कदर बढ़ गई थी कि उसको भी बयान नहीं कर सकते। बहुत ही ठंडी हो गई थी। साथ ही हमने जो एक बात महसूस की कि हमारे सांसें तेजी से चलने लग गई थी और ऑक्सीजन की हमें कमी महसूस हो रही थी। थोड़ी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा है अचानक से इतनी ठंडी बढ़ जाएगी कि जो एकदम पीक विंटर पे जो हाथ पैर एकदम चिल्ड हो जाया करते हैं, वैसे हो चुके हैं। कान भी लाल हो चुके हैं और एक अच्छी पगडंडी झील के पास तक ले जाती है। यहाँ ठंडी के दिनों में बताया जा रहा है कि -10 डिग्री तक तापमान चला जाता है और बर्फ से यहाँ की पूरी वादी आच्छादित हो जाती है। अब देखिए पानी की क्लैरिटी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अंदर की पूरी रेत दिखाई दे रही है, पत्थर दिखाई दे रहे हैं। काफी बड़ी झील है।
किस तेजी से बादल उड़ रहे हैं। चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र। अगर कोई कुछ ना बोले तो इतनी शांति है, खामोशी है एक तरीके की यहाँ पे। तो दोस्तों, बहुत ही घनघोर और तीव्र ठंडी के होने के बाद, बहुत ही ठंडी के थपेड़े खाने के बाद हमने फैसला किया है कि यहाँ पे रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। बारिश भी शुरू हो चुकी है। आप पानी में गिरती हुई इन बूंदों को महसूस कीजिए। दोस्तों, एक बहुत पते की बात बताना मैं भूल गया हूँ। अगर मौसम कुछ इस तरीके का है, और अगर नहीं भी है शायद, कि हम ऊंचाई पे, यहाँ ऑक्सीजन की सीवियर दिक्कत है, तो मैं कहना चाहूँगा जो लोग फिजिकल एक्टिविटी से बहुत दूर हैं या उम्र दराज है, वो एकदम से नीचे उतर के तेजी से ऊपर आने की कोशिश भोले से भी नहीं करना। यकीन मानिए ऑक्सीजन की कमी है। थोड़ा भी चढ़ने में सांसें बहुत तेज फूल रही है। तो बस यही संदेश देना हमारा मकसद था। अगर आप ऊपर से देख के खुश हैं तो ऊपर से भी देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। तो दोस्तों, यह सेला पास का गेट, और वहाँ पे वेलकम टू वेस्ट कामेंग लिखा हुआ है। मतलब वेस्ट कामेंग जिले में भी हम प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से बोमडिला लगभग 103 किलोमीटर दूर है। मौसम ऐसा बदल चुका है, यकीन मानिए ऑक्सीजन की कमी थी, है। हमारा बहुत बुरा हाल हो गया था यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। रामा कैंप आ चुके हैं हम। यहाँ आने के बाद हमें पता चला है चुग वैली के लिए रोड मुड़ती है। ऐसा डायरेक्शन छोटा सा पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है, चुग वैली। उससे हमें नीचे उतरना है। दोस्तों, रामा कैंप से दिरांग की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। रामा कैंप एक काफी अच्छा मार्केट है और जहां रुकने के लिए कई सारे होम स्टे भी उपलब्ध हैं। और बात करें अगर चुग वैली की, तो वहां तक पहुंचने की रोड थोड़ा खस्ता हाल है और आराम से पहुंचा भी जा सकता है, तो उतनी घबराने की जरूरत नहीं है। और नीचे कलकल बहता हुआ पानी। और दोस्तों, पुल पार करने के बाद जैसे ही हम लेफ्ट हैंड की ओर मुड़े तो अचानक से नज़ारे बदलते हुए दिखाई देने लगे। आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार लैंडस्केपिंग है ये। ऊंचे पर्वतों का साथ देती हरियाली की चादर देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई सपने बुने हुए हैं। और इसी बीच हमको 1-2 होम स्टे भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई आके वादियों के बीच में रुक सकता है। और इसके बाद थोड़ी दूर जब हम आगे जाते हैं तो पारंपरिक तरीके से बने हुए घर और गांव का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना मनमोहक दृश्य है। रास्ते में बच्चे खेलते हुए। बाय। प्यारे बच्चे। छोटे बच्चे वहां पे देखिए कितने फुटबॉल खेल रहे हैं। चुग वैली बहुत ही खूबसूरत है ये चुग वैली, क्योंकि रास्ते में हम बहुत सारे हाई राइज माउंटेन्स देखे, हरे भरे पहाड़ देखे, जंगल देखे, सब देखे, लेकिन इस तरीके का सीन देखने को नहीं मिला हमें। दोस्तों, दूसरे ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स में इस जगह को उतना स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये बेहद खूबसूरत जगह है। तो आप निश्चित तौर पे यहाँ पे आ सकते हैं और समय व्यतीत कर सकते हैं।
तो हम भी यहाँ प्रकृति के मनमोहक नज़ारों के बीच कुछ समय बिताने के बाद एवं सेला पास में शरीर में हुई ऑक्सीजन की कमी की भरपाई करने के बाद चलते हैं दिरांग की ओर और दिखाते हैं वहाँ पे रात का मार्केट कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दिरांग में अब सीधे। इस समय हम दिरांग में हैं। तो दिरांग एक बहुत ही शानदार मार्केट है, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमारी नज़र गई तो ऊपर TNG सिनेमा है, यहाँ पे वॉर का पोस्टर देखा। सब्जी भाजियाँ फ्रेश मिल रही हैं, खाने की बहुत सारी स्टॉल्स हैं, वेज नॉन वेज जिसको जो डिमांड है सब मिल जा रहा है। ये देखिए, ज़रूरत की सारे सामान उपलब्ध हैं। फिर से दवा दारू, और ये देखिए स्नैक्स, होटल सेंटर पॉइंट, फुटवेयर की शॉप, बैग्स की शॉप। आप देख सकते हैं दोनों मार्केट है, जनरल स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स। तो रात को बहुत ही यहाँ पे हैपनिंग माहौल है, खुशहाली वाला माहौल है, बहुत ही अच्छी जगह है। ये है द मंडला होटल। ये वही मंडला होटल है जिसके बाजू में हमने आपको रेफरेंस दिया था चाय की दुकान का, जहाँ के पराठे बहुत ही सुंदर थे। तो इस मंडला होटल में रूम की बात की जाए तो यहाँ पे लग्जरी रूम्स अवेलेबल है, और रूम्स की टैरिफ की अगर बात की जाए तो 3000 रुपये से शुरुआत है, और रूम्स इनके बहुत अच्छे हैं। एक फैमिली रूम्स हैं, तो कोई फैमिली आती है तो वो निश्चित तौर पे यह इसको प्रेफर कर सकती है। जब हम थोड़ी आगे आते हैं, राजस्थानी स्वीट्स, ये होटल इस मायनों में खास है कि इस पूरे इलाके में इतनी वैरायटी शायद ही कोई मेंटेन कर रहा है। आप देखें कि यहाँ बहुत सारी वैरायटी है मिठाइयों की, जो अमूमन यहाँ इस पूरे क्षेत्र में देखी नहीं गई। रसमलाई, चमचम, बर्फी, लड्डू, गरम समोसे, सभी कुछ यहाँ उपलब्ध है। तो कहा जा सकता है इधर आया जा सकता है अगर किसी को स्वीट खाने का मन है, तो एक बहुत ही अच्छी दुकान है। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं दिरांग के राजस्थानी स्वीट्स में। तो इस समय हमारे सामने खड़े हुए हैं राजस्थानी स्वीट्स के मालिक। आपका नाम क्या है सबसे पहले? नारायण पंचारी। नारायण पंचारी जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान बीकानेर। राजस्थान बीकानेर के। यहाँ पे आप कब आए और स्वीट शॉप कब आपने खोला? 2021 में। 2021 में, मतलब रिसेंटली है, 4 ही साल हुआ है। 4 ही साल। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा। तो और मिठाइयों में क्या आपकी खासियत क्या है? मिठाई सब बेस्ट देसी घी की मिठाई है। अच्छा, और गाय के दूध की मिठाई। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दुकान के लिए, और इसी तरह आप सेवा करते रहे, हम उम्मीद करते हैं। चलिए। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर में स्थित एक बेहद सुंदर अरुणाचल प्रदेश के सुंदर नज़ारे दिखाने एवं जानकारी देने का यह हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके आशीर्वाद के बिना हमें आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल होगी, बहुत ही तकलीफ होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बैग पैक करें क्या।